जानते हैं ऊर्जा का ऊर्ध्वगति और अधोगति का साइंस। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। हमारा शरीर एक मंदिर के समान है जिसमें शुद्ध चेतना निवास करती है, जिसका स्थान हमारा हृदय होता है, जहाँ से हर पल कर्म करने से पहले चेताया जाता है। अगर हमें हर पल हृदय की बात सुननी है तो हमें अपने शरीर में भोजन के रूप में सात्विक आहार को ही लेना होगा, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उससे जो भी ऊर्जा शरीर के भीतर क्रेब्स चक्र के द्वारा उत्पन्न होती है वो मूलाधार चक्र में इकट्ठा होती रहती है, जिसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है जो पवित्रता का चक्र माना जाता है। यदि भोजन सात्विक है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा मूलाधार से थोड़ा सा ध्यान करने पर भी और मन को एकाग्र करने पर स्वादिष्टान में प्रवेश कर जाती है, जिससे मन पवित्र रहने लगता है। निरंतर ध्यान लगाने या मन को प्रभु की भक्ति में एकाग्र करने पर धीरे धीरे ऊर्जा स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है, जहाँ से हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है। यही ऊर्जा का ऊर्ध्व गति माना जाता है। अब देखते हैं कि ऊर्जा किस तरह अधोगति की तरफ बढ़ती है। अगर हमारा भोजन तामसिक है, तामसिक मतलब खाली नॉनवेज नहीं, बल्कि वो सब खाना जो डाइजेशन के लिए हेवी बन जाता है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे पदार्थ भी आते हैं। अगर हम इस तरह तामसिक आहार को ग्रहण करते हैं तो आप कितना भी ध्यान कर ले, मन को प्रभु के भक्ति में लगाए, मगर मन को कभी भी एकाग्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए तामस भोजन से उत्पन्न ऊर्जा कभी भी उस पवित्रता का चक्र स्वादिष्टान में प्रवेश कर ही नहीं पाती। नतीजा ये होगा कि आपके भीतर की ऊर्जा वासना के जरिए, क्रोध के जरिए, अहंकार के जरिए, ईर्ष्या के जरिए या अन्य विकारों के जरिए बाहर निकल जाएगी। यही ऊर्जा का सिद्धांत है। शुभम भवतु। ओम आनंद। ओम।